Happy morning, students. Yes, CBSE aspirants, especially class 12th, 2021. Yes, बच्चे, as you know, 10th के ऑलरेडी असेसमेंट रूल्स और उसके जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सीबीएसई ने डिफाइन करा और सीबीएसई के असेसमेंट रूल्स के पॉलिसी के तहत 80-20 20% आपके इंटरनल असेसमेंट और 80% जो आपके डिफरेंट पीरियड टेस्ट हाफ ईयरली और प्री बोर्ड्स और उसकी डिटेल ऑलरेडी स्कूल को बता दिया गया और एज़ पर सीबीएसई इंस्ट्रक्शंस हर स्कूल में सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल में जोर शोर से काम शुरू हो गया, लिंक ओपन हो गया। बाकी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो क्राइटेरिया दिया गया, बहुत सारे बच्चों के सोच रहे होंगे स्टेक होल्डर्स के कि शायद स्कूल हर बच्चे को भरपूर मार्क्स दे के मार्क्स के भरमार होंगे और बच्चे को बहुत अच्छे स्कोरिंग दिए जाएंगे, बट नॉट एट ऑल। रियलिटी ऐसा नहीं है। उसके कारण क्या है, सीबीएसई ने क्राइटेरिया बनाते टाइम एक बहुत ही यूनिक फीचर उसमें इम्पोज किए, जो मैंने पीछे वीडियो में शेयर भी करा था कि एज़ पर स्कूल्स परफॉर्मेंस, यस, स्कूल्स के पास्ट परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है। जिस स्कूल में भी आप एनरोल्ड हो, अगर स्कूल बहुत ही हाई फाई लेवल के स्कूल है, अच्छे परफॉर्मेंस देने वाले स्कूल है, तो इन दैट केस आपके परफॉर्मेंस ऊपर जाने हैं। लेकिन अगर आप मानो जिस स्कूल में आप पढ़ते हो वहाँ के पास्ट परफॉर्मेंस, लास्ट 3 इयर्स के परफॉर्मेंस रेफरेंस ईयर के नाते लिया जाएगा, उनमें से जो बेस्ट ईयर होंगे लास्ट 3 इयर्स में से, उसी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली आपके मार्किंग की जो फ्रेमिंग है वो रखा जाएगा। सीबीएसई ने इस तरह सॉफ्टवेयर को डेवलप करा कि वहाँ अगर आप उससे उस परसेंटेज के पीछे की जो परफॉर्मेंस है उसके परसेंटेज से आप ±2% तक जा सकते हो। अदरवाइज़ उस पर प्रोसेस सिस्टम इस तरह बनाया गया कि अदरवाइज़ अपलोडिंग करते टाइम अपलोडिंग बीच में रुक जाएंगे, नहीं हो पाएगा। आपको उसी के तहत उसी के अकॉर्डिंगली आपको मार्किंग करने हैं बच्चों के। डिफरेंट टाइप के जो एवरेज बच्चे, जो अच्छे बच्चे, डिज़र्विंग बच्चे को अच्छे मार्क्स देने हैं, एवरेज बच्चे को एवरेज देने हैं और बिलो पार बच्चे को उस हिसाब से मार्क्स देने हैं, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज को टैली करा जाएगा, मैच करा जाएगा। आफ्टर दैट सीबीएसई उस अपलोडिंग को एक्सेप्ट करेंगे फाइनली, और एक बार अपलोड होने के बाद वहाँ कोई चारा नहीं है, कोई स्कोप नहीं है कि दोबारा उसे चेंज करा जाए। ओके गाइस, ये तो गया 10th के बाद, बट अब 12th, यस, सिचुएशंस 1 तारीख को रिव्यू करा जाएगा। पीछे भी कई बार मैंने बोला क्योंकि ऑफिशियली 1 जून के डेट रखा गया, बट आप अच्छी तरह जानते हो कोविड पैंडेमिक में कोई अभी तक कोई डाउनफॉल नहीं है, ना किसी तरह की भी सुधार दिख रहा है। वैक्सीनेशन ड्राइव भी बहुत ही स्लो स्पीड में, क्योंकि हमारे देश में जिस तरह की पॉपुलेशन है उस हिसाब से वैक्सीन के शॉर्टेज है, मेडिकल इक्विपमेंट्स के शॉर्टेज है, बहुत सारी दिक्कतें ओवरकम करके इस प्रोसेस को फॉलो करा जाए। और सबसे ख़ास बात है, जो इस ब्रैकेट में जो एज ग्रुप के बच्चे जनरली 10th एंड 12th के बच्चे, जो तुम लोग सीबीएसई के जो बच्चे हो, जनरली 18 बिलो 18 बच्चे होते हो, और इनके लिए अभी तक ट्रायल ही नहीं हुआ, तो वैक्सीनेशन बहुत दूर की बात है। तो बच्चे, अब जो सिचुएशन है, जो रिलायबल सोर्स से पता लग रहा है, 1 जून को रिव्यू होने के बाद सीबीएसई मैक्सिमम स्पेयर कर सकता है जून के महीना। जुलाई में किसी भी हालत में इनको शेड्यूल रखना ही रखना है। खबर यह है कि जुलाई में अगर शेड्यूल पॉसिबल होगा तभी जाके सीबीएसई पेपर को ले पाएंगे, क्योंकि उसके बाद आपके पेपर इवेल्यूशंस और इवेल्यूशन के बाद इवेल्यूशन और रिजल्ट प्रोसेसिंग के भी काम रह जाएंगे, और 15 डेज़ के नोटिफिकेशन भी देना, नोटिस पीरियड देना है, जो सीबीएसई ने पहले ही कहा था। इन दैट केस मिड ऑफ जून तक सीबीएसई को क्लियर पता चल जाना चाहिए कि जुलाई में क्या सिचुएशन बनने वाला है, क्या पेपर लेने लायक सिचुएशन बनेगा नहीं बनेगा। इट मीन्स लेटेस्ट बाय 1 जून के रिव्यू में, लेटेस्ट बाय सीबीएसई अप टू मिड ऑफ जून तक स्पेयर कर सकता है। उसके बाद इनको शेड्यूल रखना ही रखना है, किसी भी हालत में जुलाई में इनको पेपर लेना है। और ख़बर यह है कि अगर जुलाई में पेपर नहीं हो पाएगा, इन दैट केस आपको भी क्लास 10th के जिस तरह के ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाया गया, उसी के पैरेलल पॉलिसी अप्लाई करके आपको भी उसी तरह प्रमोट करा जाएगा, क्योंकि फर्दर डिले के कोई अब गुंजाइश नहीं है। आगे एडमिशन्स के प्रोसेस शुरू होना है, ऊपर से काउंसलिंग प्रोसेस है, ऊपर से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के सारे शेड्यूल रुका हुआ है, ऑन होल्ड है, और ये सब तभी पॉसिबल होगा जब सीबीएसई के पेपर कंडक्ट हो जाएंगे। तो गाइज, इस साइड ट्विटर पे लगातार डिमांड हो रहा है सीबीएसई बच्चों के, और आपको पता है जो पीछे एक मुहिम चलाया गया था से बोर्ड स्टूडेंट्स, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों ने रिस्पांस दिए थे, वो ट्रेंड पे आ गया था। और अब देखने वाली बात है सीनियर अथॉरिटी 1 जून को क्या डिसीजन ले रहे हैं। होप फॉर द बेस्ट। जैसे कोई अपडेट होंगे मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। टेक केयर।